देखो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर लिमिट LHL RHL और FC हमारा कांस्टेंट हो जाता था, या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू c, ये था ना, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx अगर fc के बराबर आ जाता था तो हम कहते थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता था। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं, f डैश c जो होता था वो क्या होता था, f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन में h। ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला था। ठीक है, अगर ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल इसको कहते थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीज देखी थी। अब हम लोगों के पास बढ़िया बढ़िया रूल्स आएंगे, वो सारे रूल हमको यूज करने हैं, आगे पढ़ना है। ये सब कैसे कैसे क्या लगेगा इसके बारे में हम लोग अब आगे आने वाले सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं। पहला थ्योरम हमारे पास है, इफ अ फंक्शन इज f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c, अगर कोई एक फंक्शन f डिफरेंशिएबल है c पे, देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तो वो उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे किया जाए सर, देखिए गिवन क्या है आपको, fx इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये गिवन है। तो प्रूफ क्या है, fx इज कॉन्टिन्यूअस। आपको ये प्रूफ करना है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको प्रूफ। देखिएगा, एज fx इज डिफरेंशिएबल, तो हमारा f डैश x क्या होगा, ये होगा ना जी। अभी हमने देखा था fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h, यही होगा, है ना। अब यहां पे हम बात करते हैं हेयर fx माइनस fc, अगर मैं निकालूं तो क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, भाई ये वन ही तो है, इसको काटूंगा तो ये वन सेम थिंग आएगा। अगर मैं दोनों तरफ लिमिट लगाता हूं तो ये हो जाएगा fx माइनस fc, लिमिट x अप्रोचेस टू c लगा देता हूं इधर, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। ये तो f डैश x हो जा रहा है ना, ये तो आपका f डैश x हो जा रहा है एज पर डेफिनेशन। अगर मैं यहाँ पे c रखता हूं तो ये हो जाएगा c माइनस c, यानी f डैश एस x इंटू 0। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c fx माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c fc, इसके बराबर आ जा रहा है 0 के बराबर, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c fx जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू c fc के बराबर आ जा रहा है, आ रहा है। तो अगर अगर x अप्रोचेस टू c fc के बराबर आ रहा है तो क्या वो fc एज इट इज नहीं रहेगा, है ना, x तो है ही नहीं, और यहाँ पे c आएगा, c है c। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट c, यही आपको प्रूफ करना था। वो डीप सी पे डिफरेंशिएबल है तो सी पे ही कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, समझ में आया क्या करा है हमने स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो करोलरी हमारी कहती है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, हमने पीछे भी ये करा, इससे हमने खाली ये दिखाया था कि सी पे ये होता है, ठीक, पर हमारी करोलरी इसी से स्टेट होती है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब चेन रूल हमारे, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का मतलब देखो क्या है, समझ लो। बुक में अगर आप जाओगे, जैसे कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा है ना, ये एफ, ये वाला एफ ऑफ जी एक्स वाला, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको इतना डीप इसको समझाने की कोशिश करूं, वरना ये थोड़ा सा कहीं कॉम्प्लिकेट में आप फंस ना जाओ।
जैसे मान लो एक आपने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर चलो ले लिया, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एफ एक्स को आपने एक्स स्क्वायर मान लिया और जी एक्स को मान लिया आपने 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, वो जी ऑफ एफ एक्स नहीं हो जाएगा। अगर आपने मान लो चलो जी एक्स माना आपने एक्स स्क्वायर और एच एक्स माना 2x प्लस 3, तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसकी अगर बात करूं तो क्या इसके अंदर, यानी अगर मैं x की जगह ये रख दूं तो ये एच एक्स का स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये फंक्शन एफ एक्स जो है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो रहा है, यानी गो ऑफ एक्स हो रहा है। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कॉम्प्लिकेट आपको हो जाएगा, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, देखिए कैसे होगा। आपको क्या करना है, अगर इसका डेरिवेशन चाहिए एफ डैश एक्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स इसको निकालो, चेन रूल भी इसमें थोड़ा सा लग जाएगा जो आगे है। ठीक, डी बाई डी एक्स निकालो इस पूरे का, यानी 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर का। अब जो dx है वो इस रिस्पेक्ट में नहीं, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेगा 2x प्लस 3 के। ठीक है, अब ये 2x प्लस 3 जो है वो होगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप कोई पावर वावर नहीं है। ठीक, तो अब ये अगर इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो होता है 2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1, डी बाई डी एक्स एक्सन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यही होता है। तो ये 2 इधर आ गया, 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू 2, और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू सॉरी हाँ इंटू है, हाँ इंटू 2, तो कितना हो गया 4 इंटू 2x प्लस 3, यानी 8x प्लस 12। ठीक, अब आप इस मेथड से भी निकालते हो गो ऑफ ऑफ करके, तो भी समथिंग लगभग ऐसे ही निकलता, पर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपकी जो डेरिवेशन आएगी इसी तरीके से आएगी। ठीक, चेन रूल है हमारे पास, df अपॉन dx इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dt बाई dx। कब, जब f हमारा v ऑफ u लिखा हो और जो t हमारा फंक्शन होगा वो ux होगा, एंड इफ बोथ dt बाई dx एंड dv बाई dt एग्जिस्ट, तब df बाई dx हमारा ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे, हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। अगेन मैं उस मेथड पे ना जाके मैं आपको सिंपल इसको बता दूं, क्योंकि एग्जाम में आपसे कहेगा नहीं कि वही मेथड लगाओ, डेरिवेशन से मतलब है। तो आप जब भी इसको करोगे तो आप d बाई डी एक्स आपको निकालना क्या है, f डैश x निकालना है ना, तो fx आपका ये है, तो f डैश x हो जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। इस x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पहले साइन x को करोगे इनटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब जरा चेन रूल के पास एक बार आओ, ये भी तो वही कर रहा है, पहले इसको एक अलग उसमें करके फिर इसको एक अलग उसमें करके तब सॉल्व कर रहा है। क्या लिया है यहाँ, t को किसको लिया है, ux को, यानी अगले वाले को एक फंक्शन बना दिया है उसके टर्म में। हमने भी क्या करा है, हमने भी वही चीज करा है, हमने अगले वाले को उसको एक फंक्शन बना के अलग से सॉल्व किया है, वही हम भी करेंगे, लेकिन बस ये है कि हम थोड़ा सिंपल वे में इसको लेके चलते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। समझ में आई ये चीज, इस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो साइन का होता है कॉस, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और ये होता है अभी बताया था 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। तो अगर इसको पहले लिख देंगे तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। क्लियर। एक्सरसाइज 5.2 एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन देखो साइन दे रखा है, कंपोजिट फंक्शन है साइन, और एक ये वाला फंक्शन दिखा रहा है, यानी अगर एच एक्स मैंने माना साइन को और अगर जी एक्स मैंने माना इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो एफ एक्स क्या है, एच ऑफ जी एक्स है, यही है ना। तो ये एक मैं एक फंक्शन मान लूंगा, क्या मान लूंगा इसको, एच टी मान लूंगा, है ना, जैसे कि चेन रूल में हमने किया था, क्या मान लिया था इसको, टी मान लिया था, टी इज इक्वल टू यू एक्स, यानी टी इज इक्वल टू जी एक्स अगर मैं मानता हूं यहाँ पे, तो डी टी बाई डी एक्स अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, इसमें 2x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक, और
चेन रूल पे वापस आइए, डीवी बाई डी टी की बात कर रहा है, ठीक है। डीवी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, देखिए डीवी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, डी ये डी साइन 2x² + 5 और डिवाइड बाई डी टी, टी क्या था, जी एक्स क्या है, x² + 5, डी ऑफ x² 5। तो साइन का क्या था अभी बताया था, cos x² + 5। और dy बाई डी एक्स हमने अभी सीखा था, क्या हुआ था, dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि इसको 2x को पहले लिख दो, cos x² + 5, ये आपका आंसर है। अब इसी को, ये मैंने पूरा आपको चेन रूल से बताया जो बुक में है, इसी को जो हम अपना सिंपल मेथड से करने चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ज्यादा मानने की जरूरत हमें है ही नहीं, हम सीधे इस साइन को पहले इसके रिस्पेक्ट में डी साइन x² + 5 को डी x² + 5 के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और इस डी x² + 5 को डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर देंगे, हाथ खत्म। ये हो गया cos x² + 5। ये सेम होने चाहिए, ये सेम होंगे तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अलग हो गए तो गड़बड़ है, तो नहीं सॉल्व होगा। इसी के लिए वो आया है उतना बड़ा मेथड, तो ये ध्यान रखना है। इनटू x² + 5 को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 5 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, x² को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x, तो ये आएगा 2x। तो ये क्या हो गया, 2x cos x² + 5, सेम आंसर है। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से करना चाहो। अगला सवाल है, देखो एक मैं बताता हूँ, एक आप ट्राई करना, cos ऑफ sin x, ठीक है। तो आपका अगर fx है cos ऑफ sin x, तो इसका f' जब आप निकालोगे तो आएगा d बाई डी साइन एक्स cos ऑफ sin x इंटू डी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, सॉरी डी एक्स। कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस को बदलेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन का होता है कॉस एक्स। ध्यान देना, साइन ऑफ साइन एक्स है तो ये साइन स्क्वायर एक्स मत लिख देना, साइन ऑफ साइन एक्स ही रहेगा। अब इसको चाहो तो आप सीधा करके लिख दो, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है।